कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो यदि हम एक ट्रायंगल बनाए पिछले क्वेश्चन की तरह से ए बी सी, तो कोट होता है आधार बटे लंब, तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी बराबर 7/8। तो यहाँ पर क्योंकि ये अनुपात है इसलिए मान लेते हैं कि ए बी बराबर 7 के तथा बी सी बराबर 8 के। तो ए सी कितना हो जाएगा यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर होगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी हो जाएगा 7 के इसका स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा 8 के इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। 49 प्लस 64 ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। 113 का वर्गमूल 113 ऐसा कैसे लिखेंगे, के स्क्वायर का के हो जाएगा। तो ये ऐसी भुजा है, ये वर्गमूल 113 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी और कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो होगा लंब बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी। 8 के बटे वर्गमूल 113 के, 8 बटे वर्गमूल 113 आ गया साइन थीटा। और कोस थीटा आएगा आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। 7 के बटे वर्गमूल 113 के से के फिर कैंसिल, 7 बटे वर्गमूल 113। अब फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस 8 बटे वर्गमूल 113 और 1 माइनस 8 बटे वर्गमूल 113। 1 प्लस कोस थीटा में 7 बटे वर्गमूल 113 और 1 माइनस कोस थीटा में फिर 7 बटे वर्गमूल 113। तो देखिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और वर्गमूल 113 का वर्ग करेंगे तो 113। नीचे भी वही फार्मूला लगेगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 113। तो ऊपर एलसीएम आएगा 113, 113 माइनस 64 और नीचे भी एलसीएम 113, 113 माइनस 49। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 49 बटे 113 और ये आएगा 64 बटे 113। अब 49 बटे 64 आ जाए, क्योंकि ये जब पलटेंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 49 बटे 64 आ गया। यहाँ पर जो सूत्र हमने लगाया है वो 9th क्लास में जो हमने यूज़ किया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। अब कोट होगा आधार बटे लंब, यानी ए बी बाई बी सी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 के बटे 8 के का
स्क्वायर, 7 के से के कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 49/64 आएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हो, पहले तो तीनों भुजाएं कैलकुलेट करेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करेंगे, और फिर उनकी वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। उसका मान जो है वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही देखते हैं कि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब कोट ए बराबर 4/3 हो गया। और कोट ए क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी ए बी बाई बी सी। तो यहाँ से माना ए बी बराबर 4 के तथा बी सी बराबर 3 के। ए बी बराबर 4 के मान लेते हैं और बी सी बराबर 3 के मान लेते हैं। अब पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर टेंजेंट ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। फिर इसी तरह से साइन ए और कोस ए की वैल्यू ज्ञात करके राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो ये आपस में बराबर है, अन्यथा नहीं। तो पहले ए सी कैलकुलेट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग अंडर द रूट ए बी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 3 का स्क्वायर, और फिर इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 16 के स्क्वायर प्लस 3 का वर्गमूल 9 के स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 के स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 के। ये आ गया 5 के। अब देखिए टेंजेंट ए कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट होता है लंब बटे आधार बी सी बाई ए बी। तो बी सी हो गया 3 के और ए बी हो गया 4 के। तो टेंजेंट ए आ गया 3/4। साथ के साथ ये और कैलकुलेट कर लेते हैं। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बाई ए सी। 4 के/5 के करेंगे तो ये 4/5 आएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने के वाला स्टेप एक बार छोड़ दिया, आपने लिखना है इसको। और साइन ए हो जाएगा इसी तरह से लंब बटे आधार, यानी बी सी बाई ए सी, जो आएगा 3/5। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 3/4 इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 1 प्लस 9/16। ऊपर भी एलसीएम 16 आ गया, 16 माइनस 9, और नीचे भी एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 7/16, और नीचे 25/16। तो ये आ जाएगा 7/25, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
कोस ए की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर। साइन की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 और 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25। इसे सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। इट्स ट्रू। आगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसका कोण B समकोण है। चलो पहले इस त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये B समकोण है, ये A मान लेते हैं और ये B और ये C। तो यहाँ पर टेंजेंट A बराबर 1/√3 ये गिवन है, ये दिया है। अब टेंजेंट A क्या होता है? लंब बटे आधार, क्योंकि A के रेफरेंस में ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो BC/AB बराबर 1/√3, इसलिए माना BC बराबर K तथा AB बराबर √3 K। BC को हम K कह देते हैं और AB को √3 K कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। उसके बाद साइन A कोस C, कोस A साइन C वगैरह इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले ट्रायंगल की थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। त्रिभुज ABC में AC बराबर AB² प्लस BC² अंडर दी रूट। AB हो गया √3 K, इसका स्क्वायर। BC हो गया K का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो गया और K का स्क्वायर K² प्लस K²। 3K² प्लस 1K² कितना हो गया? 4K²। 4K² का रूट करेंगे तो 4 का रूट हो गया 2 और K² का हो गया K। इसका मतलब AC आ गया 2K। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A होता है लंब बटे कर्ण यानी BC/AC। कोस C, अब देखिए एंगल C लेना है। अब आधार बटे कर्ण, इस केस में आधार BC हो जाएगा और कर्ण AC है, प्लस कोस A। अगर A को हम एक रेफरेंस में अगर हम देखें तो आधार AB हो जाएगा और कर्ण AC है। कोस A होता है आधार बटे कर्ण AB/AC इंटू साइन C हम ले रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, अगर C ले रहे हैं तो लंब AB हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा।
अब देखिए बी सी बाई ए सी, बी सी है के और ए सी है 2 के, वैल्यूज रख दीजिए बस। बी सी सेम चीज़ है तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ, के बाई 2 के प्लस ए बी बाई ए सी, ए बी हो गया √3 के और ए सी हो गया 2 के, सेम रिपीट हो रहा है √3 के बाई 2 के। अब देखिए के से के कैंसिल हो जाती है। अब 1/2 इंटू 1/2 ये बच गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 दूनी 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 4/4 अर्थात क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए cos सी माइनस sin A sin C। cos होता है अब देखिए cos A होता है आधार बटे कर्ण। ए के रेफरेंस में आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। cos सी के रेफरेंस में आधार है बी सी और कर्ण है ए सी, तो बी सी बाई ए सी माइनस sin A है लंब बटे कर्ण, बी सी बाई ए सी इंटू sin सी के रेफरेंस में लंब है ए बी, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए बी बाई ए सी, ए बी है √3 के और ए सी है 2 के इंटू बी सी है के और ए सी है 2 के माइनस बी सी फिर के और ए सी 2 के, ए बी √3 के और ए सी 2 के से के कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो गया √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस इधर भी √3 बटे 2 दूनी 4 और ये आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 0 होगा। अब प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं हम। यहाँ पर क्यू समकोण है पी क्यू आर, ये एक त्रिभुज है और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर यानी इन दोनों का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 25। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए क्यू आर जो है वो किसके बराबर होगा 25 माइनस पी आर के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर जो है वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू उठा के समीकरण 1 से रख दीजिए 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर
और ये पी आर स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर कारण दीजिए क्योंकि समीकरण 1 से। अब पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा 25 गुणा पी आर प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड में आकर के क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस 25 650 माइनस 25 दूनी 50 पी आर, ये तो जीरो हो गया। जीरो बराबर 650 माइनस 50 पी आर। तो यहाँ से पी आर हो जाएगा 650 बटे 50। तो 0 से 0 कैंसिल 5 13। तो पी आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है 13। तो पी आर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और इसलिए समीकरण 1 से क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 अर्थात 12 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई हैं। अब जो जो मान हमें पूछे गए वो हम बता सकते हैं कि साइन पी, साइन हमें पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो पी के रेफरेंस में लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर। लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13। आगे है कोस पी, आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू बाई पी आर 5 बटे 13। और तीसरा है टेंजेंट पी, टेंजेंट हो जाएगा लंब बटे आधार क्यू आर बाई पी क्यू 12 बटे 5। तो ये जो है गिवन क्वेश्चन का आंसर है। आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया है टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज के अंदर टेंजेंट ए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, और ये कोण ए है। तो टेंजेंट ए हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, लंब है 12, आधार है 5, तो कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 12 टेंजेंट ए क्या आ जाएगा लंब बटे आधार 12 बटे 5 जो कि 1 से ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि ये सदा 1 से कम नहीं होता है, कि टेंजेंट ए का मान पहले तो सत्य है असत्य बता दीजिए, कि इसे हम लिखेंगे असत्य। टेंजेंट ए का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। जैसे त्रिभुज एबीसी में टेंजेंट ए बराबर 12 बटे 5 जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर 12 बटे 5। सीकेंट ए क्या होता है कर्ण बटे
आधार। ये कोस ए का उल्टा होता है। तो किसी भी गिवन त्रिभुज में कर्ण 12 भी हो सकता है, आधार 5 हो सकता है, तो यह सत्य है। क्योंकि किसी त्रिभुज ABC में सेकेंट A बराबर, जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज ABC ड्रा कर लेते हैं। AC बटे AB बराबर 12/5 संभव है। अब आगे थर्ड पार्ट देखिए। कोस ए कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। वास्तव में कोस ए तो कोसाइन, कोण A के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोसिकेंट A के लिए तो COSEC कोसेक A हम लिखते हैं, तो हम इसे लिखें ऐसे, क्योंकि कोस A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जबकि कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप COSEC कोसेक A है। अब फोर्थ, कोट A कोट तथा A का गुणनफल होता है। यह बात भी असत्य है। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोट A कोट तथा A का गुणनफल नहीं होता है, जबकि कोट A कोण A के कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आगे इसका लास्ट पार्ट है, कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा किसी त्रिभुज ABC में, क्योंकि किसी त्रिभुज ABC में साइन थीटा होगा AC/AB तथा AC कभी AB से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है।